एंजल वन एप्लीकेशन में डिलीवरी में हम स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब कि अगर आप कोई भी स्टॉक डिलीवरी में खरीदते हैं तब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और ऑलरेडी जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है उस पर भी हम स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद जो भी स्टॉक आपको बाय करना है, जैसे एग्जांपल के लिए ये जो सामने मेरे BEL का शेयर आ रहा है, तो इसके ऊपर ही हम एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। मेरे तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन दोस्तों ये नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे हमारे बाय वाले बटन पर। इस पर क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हो डिलीवरी ऑप्शन हमारा ऊपर की तरफ सेलेक्टेड है। मतलब लॉन्ग टर्म में जब भी आपको कोई शेयर खरीदना होता है आप ये डिलीवरी वाला ऑप्शन यूज करते हो। तो हम सबसे पहले अभी नंबर ऑफ शेयर्स डालेंगे, तो कितने शेयर्स आपको खरीदने हैं। तो मैं एक ही एग्जांपल के लिए तो एक ही खरीद के आपको बता देता हूँ और उस पर ही हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स मैंने एक कर दिया है। मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस ये तो आपको पता ही होगा। मार्केट प्राइस यानी कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है वहाँ पर ही आप खरीदना चाहते हो, और लिमिट प्राइस यानी कि आप लिमिट प्राइस चूज करके आपकी जो भी प्राइस है वो आप लगा सकते हो। अगर वो प्राइस मार्केट में आ जाती है, यानी कि मार्केट अगर उस प्राइस पर आ जाता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा उसी एग्जैक्ट प्राइस पर, और अगर नहीं आती है तो आपका एंड ऑफ द डे ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। ये करने के बाद हम नीचे की तरफ आ जाएंगे और आपको ये जो स्मार्ट ऑर्डर्स हैं यहाँ पर दिखाई देगा स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो इसके ऊपर अगर हम ऑन कर लेते हैं तो ये जो बटन है इसको आपको क्लिक करके इसे ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। पर ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो यहाँ पर से, तो वो ऑर्डर वैलिड होती है सिर्फ एक दिन के लिए। मतलब ये जो भी स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो ये सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड होता है, और डिलीवरी में हम यूजुअली स्टॉक्स को ज़्यादा दिन तक होल्ड करते हैं। तो उस केस में आपका ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो एक दिन के बाद कैंसिल हो जाएगा। तो फिर एक दिन के बाद आप क्या करोगे, तो उसका भी मैं सोल्यूशन आपको आगे बताने वाला हूँ। पर मान लेते हैं कि अगर आप एक दिन के लिए स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो कैसे लगाते हैं देख लेते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, ट्रिगर प्राइस लगानी है, और मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस आपके हिसाब से आप लगा सकते हो। अब ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या होता है? ट्रिगर प्राइस यानी कि वो प्राइस जैसे ही ट्रिगर प्राइस आपका हिट होता है आपका ऑर्डर भेज दिया जाता है एक्सचेंज को। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि 262 पर हमने अगर कोई शेयर बाय कर लिया, अब हमारा स्टॉप लॉस हमको रखना है 250 रुपीज़ पर। तो हम हमारा ट्रिगर प्राइस रखेंगे हमारे स्टॉप लॉस प्राइस के थोड़ा ऊपर। तो ट्रिगर प्राइस मैं लिख देता हूँ इधर 251, और इधर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लिमिट, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं एग्जैक्टली मुझे 250 पर ही स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप देख सकते हो ट्रिगर प्राइस मैंने थोड़ा ऊपर सेट किया है और लिमिट प्राइस मैंने एक पॉइंट से नीचे सेट किया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो 251 की प्राइस पहले आएगी और फिर 250 की प्राइस आएगी। तो आपका जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो 251 पे ट्रिगर होगा, फिर आपका ब्रोकर वो एक्सचेंज को भेज देगा 251 रुपीज़ पे, और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होगा, तो वो होगा लिमिट प्राइस पर, यानी कि 250 रुपीज़ पर, जो कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर है। तो जैसे ही 251 का प्राइस आ जाएगा आपका ब्रोकर एक्सचेंज को ऑर्डर भेज देगा, और एग्जीक्यूट कौन से प्राइस पर करवाएगा, ये लिमिट प्राइस पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप इधर मार्केट सेलेक्ट कर लेते हो तो जैसे ही आपका ये जो ट्रिगर प्राइस है ये हिट हो जाता है, जो भी मार्केट में ऑर्डर अवेलेबल होगा उस प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है लिमिट और मार्केट में। अब ये तो हमने समझ लिया कि हमें जब शेयर बाय करना है और एक दिन के लिए अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो वो कैसे लगाना है। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में डिलीवरी में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो भी पोर्टफोलियो के स्टॉक पर। अगर आप यही से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आपको ये GTT क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसको ऑन करके हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पर ये जो प्रोसीजर है वो सेम होने वाली है, तो मैं आपको पोर्टफोलियो वाले स्टॉक पर स्टॉप लॉस लगा के बता देता हूँ। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आ जाते हैं हम। तो हमारे होल्डिंग्स वाले स्टॉक्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये 2 शेयर मेरे पास है, एक निफ्टी 20 का ETF है और एक येस बैंक के 3 शेयर्स है। तो येस बैंक वाले शेयर पर मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो आपको जो भी स्टॉक पर स्टॉप लॉस लगाना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे इस सेल वाले बटन पर। सेल वाले बटन पर आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो स्मार्ट ऑर्डर्स है इसके ऊपर क्लिक करना है, और ये जो क्रिएट GTT है ना इसके ऊपर फिर से हमें क्लिक करना है। अब ध्यान रखिए दोस्तों कि ये जो क्रिएट GTT है ये सेम ऑप्शन जब आप स्टॉक बाय करते हो तब भी आपको मिल जाता है। तो जैसे हम अभी समझने वाले हैं स्टॉप लॉस कैसे लगाने वाले हैं, ठीक उसी प्रकार से आप जब बाय करते हो तब भी लगा सकते हो। तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो क्रिएट GTT का सबसे पहले आपको बटन ऑन कर लेना है। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये हमें बता रहा है कि टारगेट ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस सेट कीजिए। ये टारगेट लगाने का पूछ रहा है और हमें क्या लगाना है, स्टॉप लॉस।
तो उसके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, हमें ये जो OC ऑर्डर के सामने का ये जो प्लस बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो प्लस बटन पर जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो ये जो स्टॉप लॉस, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस उसने हमें दे दी है। अब यहाँ पर एक और बेनिफिट आपको मिल जाता है दोस्तों कि आप टारगेट प्राइस भी लगा सकते हो, यानी कि आप स्टॉप लॉस भी साथ में लगा रहे हो और टारगेट भी लगा रहे हो। अगर आपको टारगेट नहीं लगाना है तो कुछ बड़ा एकदम अनएक्सपेक्टेड टारगेट लगा दीजिए। जैसे अगर ये 16 रुपये का शेयर है तो इसको मैं सेट कर देता हूँ डायरेक्टली 50 रुपये पे। तो ये जब ऑब्वियसली ये 2 दिनों में 50 रुपये पे नहीं जाएगा, और अगर जाता भी है तो आपको समझ ही जाएगा। तो आप कुछ ऐसा टारगेट सेट कीजिए जो बहुत ही अनरियलिस्टिक हो, यानी कि अगर आपको मैन्युअली आपका टारगेट बुक करना है तो कुछ बड़ा टारगेट लगा दीजिए ताकि वो आपका ऑर्डर ट्रिगर ही ना हो। तो मैंने भी ऐसे एग्जाम्पल के लिए टारगेट लगा दिया है। और आपको ये जो लिमिट प्राइस है वो भी ऊपर की तरफ सेट करनी है। तो अगर मैंने टारगेट ट्रिगर प्राइस 50 लगाया है तो इसको भी मैं 50 ही लगा देता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैंने सेम रख दी है। तो ट्रिगर प्राइस मैंने आपको पहले ही समझाया कि ट्रिगर प्राइस पे आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाता है और लिमिट प्राइस जो है उस पर एग्जीक्यूट किया जाता है। अब सेम चीज़ हम करेंगे स्टॉप लॉस पे। अब मान लेते हैं कि मैंने इसे खरीदा है 15 रुपये पे, स्टॉप लॉस में लगाना चाहता हूँ 12 रुपये पर। तो मैं स्टॉप लॉस जो ट्रिगर है मेरा वो 12.1 पर सेट करूँगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम जो स्टॉप लॉस के टाइम हमारा ट्रिगर प्राइस जो है वो थोड़ा ऊपर सेट करेंगे और हमारी लिमिट प्राइस जो होगी वो एग्जैक्ट हमारा प्राइस होगी। तो 12 रुपये का मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो लिमिट प्राइस अब मैं एग्जैक्टली 12 पर सेट किया हूँ और स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस आप देख सकते हो मैंने थोड़ा हल्का ऊपर सेट किया है। तो आपको परसेंटेज टर्म्स में भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। पर ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ये GDT की मदद से, तो इसकी वैलिडिटी होती है पूरा 1 साल, यानी कि पूरे 1 साल तक ये ऑर्डर वैलिड होती है। तो अगर 1 साल तक ये ऑर्डर आपका ट्रिगर नहीं होता है या एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उस केस में ये 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। फिर 1 साल के बाद आपको नया GDT ऑर्डर प्लेस करना होगा। और इसी के साथ साथ आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान देना है कि ये जो GDT ऑर्डर हम लगा रहे हैं इसमें जिस भी दिन ये ट्रिगर होगी आपका वेरिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब कभी भी आप शेयर्स बेचते हो डिलीवरी वाले तो आपको ऑथराइजेशन या वेरिफिकेशन करना पड़ता है टी-पिन का। तो अगर आपका DDPI एक्टिवेटेड नहीं है तो उस केस में आपको जिस भी दिन आपका ये ऑर्डर ट्रिगर होगा आपको कंपलसरी आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये शेयर सेल नहीं होगा, सिर्फ आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। और अगर आपका DDPI एक्टिवेटेड है तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये शेयर ऑटोमेटिकली सेल आपका हो जाएगा जैसे आपकी ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगी। तो जैसे ही हम अभी क्रिएट GTT पर क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स में डालना भूल गया था दोस्तों, तो आप आपके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स भी डाल देना जितने भी आपको लगाने हैं। तो उसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारी GTT OC ऑर्डर क्रिएट हो गई है। इसे मैं क्लोज कर दूंगा और इसे मैं चेक कहाँ करना है वो भी बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आना है, आपको ऑर्डर्स वाला सेक्शन दिखाई देगा और ऊपर की तरफ आपको 3 डॉट दिखाई देंगे। तो उस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये GTT का बटन मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हो आपने कौन सी GTT ऑर्डर्स लगा कर रखी है। अगर आपको उन्हें कैंसिल करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और कितना डिस्टेंस बचा है आपके प्राइस पर, आपके लिमिट के प्राइस पर या टारगेट के प्राइस पर, स्टॉप लॉस के प्राइस पर, तो वो भी आप मॉनिटर यहाँ से कर सकते हो। तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में आपका स्टॉप लॉस दिखेगा और राइट साइड में आपका टारगेट दिखेगा। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ इस ऑर्डर को अगर आप करना चाहो तो, या अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो वो आप एडिट ऑर्डर में जाके मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।